लगता है सामने एक्सीडेंट हुआ है सर। रोकने की कोशिश मत करना। रुक जाओ करण। मैं कुछ भी कर जाऊंगा, मेरे सर पर खून सवार है। मुझे अंजलि से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ड्रॉप द गन। ड्रॉप इट। अभय, अभय कहाँ है तू? देख देख मुझे तंग मत कर। हाँ, मैं 3 तक गिनूंगी। अगर तू नहीं आया तो फिर लेकर घूमते फिरना अपनी सुनी कलाई को। 1 2 3। बदमाश, क्या कर रही है? हाँ? क्या कर रही है? बहन को बंदूक दिखाता है। चल राखी बांध। क्या कर रही है? ये क्या क्या दीदी, हाथ जला दिया? जलाया नहीं, ये तो आंच की गर्मी से तेरे हाथ से हथियार गिर गया। अब पता चला कितनी शक्ति है लॉ की पवित्रता में, अहिंसा में। आज राखी वाले दिन भी तू मुझे हिंसा और अहिंसा का भाषण देगी? और तू अपनी बहन को बंदूक दिखा राखी वाले दिन, वो ठीक है। तुझे क्या लगता है ये हाथ जो तेरी रक्षा के लिए बने हैं ऐसा कर सकते हैं? हाँ? तो ला फिर, इस रक्षा के बंधन को मैं और भी मजबूत कर दूं। अब ऐसे क्या देख रहा है? हाथ आगे बढ़ा। सज्जनगढ़ सिंघाल का इलाका है। बॉर्डर के पास होने की वजह से वहां स्मगलिंग, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, आर्म सप्लाई की रिपोर्ट्स कंफर्म्ड है। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि सफेद खादी की आड़ में काले धंधे हो रहे हैं सर। मगर उनके खिलाफ आवाज कौन उठाएगा, वो भी बगैर सबूत के? सर मेरे पास एक ऐसा मोहरा है जो उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन सकता है। रियली? देन गो अहेड। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। तुम्हारे बाद भी सिंघाल के वैशी इरादों को चैन नहीं आया। वो अपने जुनून में दरिंदा बन गया था। उसने निहत्थे क्रांतिकारियों पर गोलियां चलाईं, उन्हें रौंदता गया। इन मासूमों का खून जाया नहीं जाएगा, वो आएगा, मेरा अभय आएगा, खून के एक एक कतरे का हिसाब लेने। ये श्राप है तुझे एक कहानी का। तेरा वो हश्र होगा कि तेरी चिता को भी अग्नि देने वाला कोई नहीं होगा। ये तू क्या कह रहा है करण? ये मेरे साथ क्या हुआ मैं नहीं जानता, पर ये सच है, मैं बहुत तकलीफ में हूँ।
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं पागल हो जाऊंगा BMW, मैं पागल हो जाऊंगा। डार्लिंग, तू चिंता मत कर, मैं आ रहा हूं तेरे पास। डार्लिंग, ये अंजलि कहाँ है? मैं नहीं जानता, लेकिन वो रहा। हेलो। हाँ बोला आइयर। सर बहुत बड़ा प्रॉब्लम सर। करण अभी अभी यहीं था सर, पता नहीं कहाँ चला गया। डोंट वरी, अब उसकी दौड़ ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगी। Hey, don't worry at all. He'll like you. पापा देखिए आपसे कौन मिलने आया है। नंदिनी, She's अंजलि, अंजलि थापर। डैड, ये हमारी मेहमान है। हेलो। डैड, अंजलि आपसे हेलो कह रही है। लगता है इन्हें कोई याद आ गया मुझे देखकर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं पहले कहीं आपसे मिल चुका हूँ? कहीं पिछले जन्म में तो नहीं? डैड, अंजलि's here for the first time. Anyway, happy birthday, Dad. ऐसे नहीं सर, तिलक लगा के। Ladies first. लीजिए। सिकंदर बख्श कहते हैं, DCP, स्पेशल ब्रांच, न्यू दिल्ली। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आपसे एक जरूरी बात करनी थी। फरमाइए। अंदर चल के बात करें तो बेहतर होगा। आइए। हमारी जान को खतरा। लगता है आपके डिपार्टमेंट से कहीं कुछ गलती हो गई है DCP साहब। यहाँ हमारी सत्ता है, हमारी आवाज है। भला यहाँ पर हमें अपनी रक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? नहीं DCP साहब, आपसे कुछ चूक हो रही है। एक बार फिर पूछ लीजिए आप अपने उच्च अधिकारियों से। ये दिल्ली से ऑर्डर है। कमाल है, बात को समझ नहीं आई हमारे। समय कब करवट ले कौन जाने, न जाने हवाएं कब अपना रुख बदल लें। हमारे लिए बेहतर यही है कि हम एहतियात बरतें। आपकी हवेली के चारों तरफ हमने 20 एक सिक्योरिटी गार्ड्स लगा दिए हैं, जिनकी इजाजत के बगैर ना कोई अंदर आ सकता है ना कोई जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया DCP साहब, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर किसी भी प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता है। मंत्री जी, आप जानते नहीं कि आप हमारे लिए कितने कीमती हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो। श्रीमान, आप जरूरत से ज्यादा भावुक और भयभीत हो रहे हैं। कबीरा खड़ा बाजार। फिर भी मैं तुम्हें ढूंढती रही, मंजिल तक पहुंचकर भी मंजिल को तलाशती रही। बहुत से तूफानों से गुजर कर मिले हैं हम, पर अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मार डालूंगा उसे। शाबाश, वेरी गुड। तुम उसे मारना चाहते हो? बहुत ही आसान तरीका है, बस उसके सीने पर एक गोली दागनी है। मगर उसके बाद क्या होगा? तुम्हें तो फांसी हो जाएगी और तुम्हारे बुद्ध के साथ उसका भी एक बुद्ध बन जाएगा, और आने वाली पीढ़ी महात्मा समझ के उसकी भी पूजा करेगी। नहीं करण, हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि उसका नकाब जनता के सामने उसके चेहरे से उतारें। देशद्रोही है वो, बहुत जुल्म किए हैं उसने। उसके लिए इतने आसान मौत, नो, नॉट इनफ। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता उसका फंदा कसूंगा, ताकि वो तड़प तड़प कर खुद अपनी मौत की भीख मांगे। मौत मिलेगी उसे, मगर खैरात में। अब ये सिर्फ तुम्हारा युद्ध नहीं, हम सबका युद्ध है, धर्म युद्ध। हमें किसी भी कीमत पर हथियारों की डिलीवरी कल शाम तक बॉर्डर के उस पार पहुंचानी है। उस DCP ने तो हमारे नहाने पर भी सिपाही लगा दिए हैं। समझ में नहीं आता कि यह काम कैसे होगा। सर जी, कल की रैली का हो गया बंदोबस्त, कुर्सी पकड़ के। सर, कल सज्जनगढ़ से 25 ट्रक के नौनीपुर के लिए रवाना हो जाएंगी, और उधर सीमापुर और बादल नगर से 2-2 युवा कल क्रांति मैदान में पहुंच जाएंगे। बैनर, पोस्टर, खाने पीने का सारा बंदोबस्त सब। I love you, नैनो बेबी, I love you। थैंक यू जूनियर मंत्री जी। श्रीमान नैनसुख पाठक जी। आप जरा। जी, नो प्रॉब्लम सर। ओके सर, गुड नाइट सर। बाबूजी, कल अगर हमारे 3 ट्रक रैली के साथ में हथियार लेकर निकले और सीमापुर पहुंचकर रैली से टूटकर गाजीपुर की तरफ बढ़े तो। वहां से तो बॉर्डर 5 किलोमीटर है जी, लेकिन
वहां तक ट्रक ले जाएगा कौन? Hey, don't worry, Dad. I'll do it. मैं ले जाऊंगा. तू ले जाएगा? मैं हूं ना, मैं लेके जाऊंगा. Love you, चाचू baby. I love you. मंत्री जी की जय! हमारे नेता तेजस्वी सिंघाल जिंदाबाद! जिंदाबाद! जन कल्याण पार्टी जिंदाबाद! जिंदाबाद! गरीबों के दाता तेजस्वी सिंघाल! रैली सीमापुर की तरफ बढ़ रही है. सिक्योरिटी में कोई ढील नहीं आनी चाहिए. जिंदाबाद! जिंदाबाद! जन कल्याण पार्टी जिंदाबाद! जिंदाबाद! मंत्री जी की जय! ओ मालिकला, ओ गड्डी लेके, मैं मोड़ आया, मैं दिल, ओ मैं निकला. गड्डी लेके वंदे मातरम. इंकलाब जिंदाबाद. पहले तो तुमने 5 करोड़ गवाए, अब ये 3 ट्रक. गाने का अगर इतना ही शौक है तो बोलो, तुम्हारे पैरों में घुंघरू बंधवा देता हूं. नाचते रहना उम्र भर. मैं कर रहा. आपकी मामा जानी गई है, मैंने अपनी जुबान कटवाई. वहाँ यहाँ बटे चिल्लाया, चला क्या करता मैं. गोली मार लेता हूँ अपने आप, गोली मार लेता. छोड़िए चाचू. बाबूजी, डीसीपी साहब. डीसीपी साला. पधारिए पधारिए डीसीपी साहब. नमस्कार. कहीं हम गलत वक्त पे तो नहीं आ गए मंत्री जी? कैसी बातें करते हैं. आपके लिए तो हमारे घर के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं, और फिर आपके लिए क्या गलत और क्या सही वक्त. लो, खिसक गई मंत्री जी की कुर्सी. इतना बड़ा धमाका, ऐसा लगता है कि कोई पूरे शहर को उड़ा देना चाहता था. बताइए, अब चुनाव प्रचार का आयोजन भी नहीं किया जा सकता हमारे मुल्क में. क्या हालत हो गई हमारे मुल्क की. जो ट्रक्स पकड़े गए हैं वो आपकी कंपनी के. अब खाने में जहर तो कोई भी मिला सकता है डीसीपी साहब. या तो आप महाराज पे भरोसा करें, और नहीं तो खुद बना के खाने की आदत डालें. आपको किसी पर शक? मुझे इसमें विरोधी पार्टी का हाथ नजर आता है. सर जी, वो रुद्रा साहब बता रहे थे कि वो आदमी वंदे मातरम जी पाठक जी. जी. ये वंदे मातरम तो लोग आजादी से पहले कहा करते थे ना. आप कहना क्या चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आजादी से पहले का आपका कोई दुश्मन हो? खैर, मिस्टर नायर. यस सर. कम से कम 10 सिक्योरिटी ऑफिसर्स इनके घर के अंदर तैनात करो. ओके सर. ये आप क्या कर रहे हैं? अपनी नौकरी और आपकी हिफाजत. लेट्स गो बॉयज. बज गई मंत्री जी की घंटी. क्या हुआ? बाबूजी क्या बात है बाबूजी? What happened? क्या हुआ मंत्री जी? आइए मेरे साथ. नायर, वहां कोई है तो नहीं? नो सर, यहाँ कोई नहीं है सर. यहाँ तो कोई भी नहीं है. वो था, यही था वो. लगता है आपने कोई बुरा सपना देखा है. आपको आराम की जरूरत है. शुभ रात्रि.
डैड, बाबूजी, आइए आइए। छूट गए मंत्री जी के पसीने। Pranam, Dad. जीते रहो। Dad, I would like you to meet Anjali's father, Jayanti Prasad ji. No, जयंती प्रसाद जी नहीं, श्री श्री जयंती प्रसाद जी, धनसुख लाल, महावीर लाल गोइंका। हेलो। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। हमें भी बहुत खुशी हुई। पॉइंट की बात यह है कि हमारी बेटी डार्लिंग है ना, इसको तुम्हारा बेटा डार्लिंग बहुत पसंद आ गया है। भागवीर। पापा क्या फर्क पड़ता है बेटी डार्लिंग, अब सिंघाल डार्लिंग। क्या है कि छोटा मुंह बड़ी बात है। इजिप्ट के अंदर मेरे पास 3000 एकड़ पर नारियल का बाग है। अफगानिस्तान में 300 एकड़ जमीन है जहाँ पर मूंगफली उगती है, और 8 जहाज हैं। पानी के 16 और 2 सबमरीन्स हैं। वो क्या है सिंघाल साहब, ये तो मेरी बेटी है ना, कभी कभी अंडर वाटर पिकनिक के लिए जाती है अपनी सहेलियों के साथ। सहेलियां इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि एक सबमरीन पूरी नहीं पड़ती। इकलौती है ना। अब देखो जिद कर रही है कि इसको मून पे जाना है। मैंने इसको समझाया कि बेटी डार्लिंग, एक बार तुम्हारी शादी हो जाए, हनीमून के लिए मून पे चली जाना सुरवीर के साथ। नहीं सर, शूरवीर नहीं सर, राजवीर है। राजवीर। क्या फर्क पड़ता है सिंघाल साहब। अब क्या बोलूं हजूर, वो क्या है कि मेरा जो बिजनेस है ना, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अमेरिका, रोम, पेरिस, हर जगह। जो भी संपत्ति, धन दौलत मेरे पास है, वो मेरी नहीं है। वो आपको तो ये बेटा है ना, दानवीर की है। दानवीर तो आप हैं, ये तो बस राजवीर। तो मैं फिर शादी की कौन सी तारीख पक्की करूं? हम अपने कुल ब्राह्मण से पूछ के आपको खबर करते हैं। वेरी गुड। तुमको तो ये रिश्ता पसंद है ना रणबीर? कैसी बातें कर रहे हैं आप महावीर जी। आपके परिवार के साथ रिश्ता तय करना हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। वाह, समझे। मंत्री जी के तो खुल गए खाते स्विस बैंक में। सर। Hi, honey. Looking stunning. क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि कहीं मेरे पापा मुझे गलत न समझे। You know, कि उनकी बेटी प्यार में अंधी होकर किसी छोटे से गरीब खानदान में शादी करने जा रही है। You know what I mean? शायद तुम्हारे पापा जानते नहीं कि मेरे पापा के पास कितनी दौलत है। कितनी भी हो, but that's an Indian